देश के सभी 26 करोड़ यदुवंशियों को जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव, हाई रेजिमेंट हक हमारा। देश के सभी 26 करोड़ यदुवंशियों, यादव समाज का गौरवमय इतिहास रहा है। देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ हाई छतरानियों के वीर पुत्रों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक राजा राव तुलाराम के नेतृत्व में, राव रामलाल के नेतृत्व में वीर हीरों ने इस देश को आजाद कराने के लिए मुगल बनाया और सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान देकर इस देश को आजाद कराने का काम किया। और यही कारण था कि यदुवंशियों ने कभी, भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने कभी अंग्रेजों का और मुगलों का साथ नहीं दिया और देश के साथ गद्दारी नहीं की। यही कारण रहा कि 1857 के बाद ब्रिटिश आर्मी में हमारी भर्तियां बंद कर दी गई। यही कारण था कि हमारी हाई रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ। और जिन देश के गद्दारों ने अंग्रेजों और मुगलों का साथ दिया, उनको इनाम स्वरूप में उनकी रेजिमेंट बनाकर उनको हक देने का काम किया। साथियों, आजादी के बाद भी लगातार 1857 के बाद, चाहे 1948 का बड़गांव की लड़ाई हो, 55 हीरों ने 800 पाकिस्तानी पठानों को मारकर बड़गांव की पहाड़ी का नाम यादव हिल लिखवाकर भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने इस देश की रक्षा की। 1962 के अंदर 124 वीर हीरो की टुकड़ी ने 1700 चाइनीज को मार गिराया। आखिरी गोली तक, आखिरी खून के कतरे तक चाचा भतीजे ने, सगे भाई ने, जीजा साले ने लड़ाई लड़ी। चाइनीज को युद्ध विधान करने पर मजबूर किया और देश के 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे बड़ा धाम रजंगला की पहाड़ी पर जाके देखे, वीराई धाम बनवाकर यदुवंशियों ने देश की रक्षा करने का काम किया। चाहे 1967 की चाइनाज की लड़ाई हो, चाहे 1965-71 की लड़ाई हो, चाहे 1999 का कारगिल हमला, चाहे संसद भवन हमला हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर हमला हो, बॉम्बे ताज हमला मंदिर हो, बॉम्बे ताज के साथ साथ देश की सर्जिकल स्ट्राइक का मामला, कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसमें यदुवंशियों ने इस देश की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान दिया। सबसे ज्यादा वीर पदक यदुवंशियों के नाम है, लेकिन लगातार वर्षों से भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट की मांग भारतवर्ष में अलग अलग संगठनों के माध्यम से और देश का क्रांतिकारी संगठन अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा लगातार 2008 से लेकर और 2024 आ चुका है। चाहे वो संसद भवन हमले, संसद को घेरने का मामला, चाहे वो गृह मंत्री प्रधानमंत्री आवास को घेरने का मामला, चाहे रक्षा मंत्री आवास को घेरने का मतलब हो, चाहे वो 2016 के अंदर द्वारका धाम गुजरात से हाई रेजिमेंट पढ़ाओ रथ यात्रा निकालकर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में जाकर जन जागृति अभियान चलाना, यादव समाज के शौर्य और पराक्रम के इतिहास को बताना,
लगातार प्रदर्शन करना का कारण रहा कि पूरे भारत में आज हाई रेजिमेंट की गूंज रही है। लगातार लोकसभा और राज्यसभा में यह मुद्दा गूंज रहा है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग विधानसभाओं में विधायकों द्वारा हाई रेजिमेंट की मांग की जा रही है, लेकिन साथियों आज तक हाई रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ। जिस कौम ने अपनी मां की गोद सूनी कर सबसे ज्यादा शहादत बलिदान दिया हो, सबसे ज्यादा वीर पदक पाए हों, फिर सेना में हाई रेजिमेंट नाम बनाकर उसका अपमान किया जा रहा है। मैं देश के सभी 26 करोड़ यदुवंशियों से, देश के सभी यादव संगठनों से, देश के सभी यादव नेताओं से कहना चाहता हूं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने घोषणा पत्र में हाई रेजिमेंट की मांग नहीं की। इसलिए मैं देश के सभी संगठनों से, देश के सभी नेताओं से और खासकर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की क्रांतिकारी टीम से यह आह्वान करता हूं कि जो भी भारतवर्ष में जिस भी राज्य में, जिस भी लोकसभा के अंदर किसी भी पार्टी का, चाहे वो यादव समाज का हो उम्मीदवार, चाहे वो अदर बिरादरी का उम्मीदवार हो,